अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। सबसे पहले आप लोगों को साल 2024 की ढेर ढेर सारी मुबारकबाद। इंशाअल्लाह 2024 नया साल आप लोग के लिए लेकर आएगा नई खुशियां, आपके लिए बहुत सारी दुआएं। इंशाअल्लाह 2024 में आप लोग होंगे जरूर कामयाब। तो चलते हैं आप लोगों की इस वीडियो के अहम सेगमेंट की तरफ, जिसमें साल 2024 तो शुरू हो गया और साथ साथ आप लोगों के ज़हनों में जो है वो सवालात भी शुरू हो चुके होंगे। आपको मैं सवालात बताता हूँ कि आपके ज़हनों में ये सवाल चल रहे होंगे कि साल 2024 के अंदर जो MD कैट का टेस्ट है वो कब होगा, आपके FSC के इम्तिहानात कब होंगे, आपका MD कैट का सिलेबस 2024 में क्या होगा, 2024 में MD कैट से को लेकर कौन कौन सी तब्दीलियाँ होने वाली हैं, कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। इस तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के चलते हैं मेन सेगमेंट की तरफ। तो आपको बताता चलता हूँ कि आपके जो FSC के इम्तिहानात हैं वो शुरू होने जा रहे हैं 15 अप्रैल से। सेकेंड ईयर के पंजाब के अंदर जो FSC के इम्तिहानात हैं सेकेंड ईयर के वो 15 अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे और फर्स्ट ईयर के जो इम्तिहानात होंगे वो आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे 3 मई से। और इसी तरह जो फेडरल के स्टूडेंट हैं उनके FSC के जो एग्ज़ाम होंगे वो 25 से 28 अप्रैल के दरमियान स्टार्ट कर दिए जाएंगे। इसी तरह जो है वो आपके जो इम्तिहानात हैं सेकेंड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स के फेडरल के हों चाहे वो पंजाब के हों, उनके इम्तिहानात अप्रैल में स्टार्ट होने जा रहे हैं। 15 अप्रैल पंजाब के स्टूडेंट्स के डेट रख दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप लोग 2 हफ्तों के बाद एग्जाम से फारिग होंगे तो आपके MD कैट का जो है प्रिपरेशन वो मई से ही स्टार्ट कर दी जाएगी। मई से आप लोग MD कैट के चैनल के ऊपर चल पड़ेंगे। तो दूसरा सवाल ये कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फ्रेशर स्टूडेंट जो इस साल अपना FSC सेकेंड ईयर का इम्तिहान देंगे उनके जो FSC के टोटल नंबर होते हैं वो इस साल 1200 होंगे। और जो के बच्चे जो FSC को इम्प्रूव करेंगे या वो बच्चे जो इस साल सिर्फ MD कैट को रिपीट करेंगे उनके कितने नंबर होंगे, उनके 1100 नंबर है। तो क्या इसका MD कैट का के बाद जब आप लोगों के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसका क्या फर्क आएगा इसका। तो मैं आपको बताना चलता हूँ इसका कोई भी किसी भी किस्म का किसी भी फ्री को कोई भी एडवांटेज नहीं होने वाला। ना ही फ्रेशर को 1200 नंबरों को एडवांटेज होने वाला है और ना ही रिपीटर्स को 1100 नंबरों को एडवांटेज होने वाला है, क्योंकि जब आपके मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होते हैं तो आपके जो FSC के नंबर लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक वेटेज ले जाती है, परसेंटेज में ले जाते हैं। इसलिए दोनों टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि FSC की वेटेज जब हम लेते हैं तो वो जस्ट 40% ले जाती है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपने जितने भी ऑक्टेन नंबर होते हैं उसको लिखना है, उसको आप लोगों ने तकसीम कर देना है अपने टोटल मार्क्स के साथ, तो मल्टीप्लाई बाय आप करेंगे 0.40 से। तो इस तरह आपका जो एग्रीगेट पर जो पोर्शन है वो ले लिया जाएगा परसेंटेज की शक्ल। दूसरा आप लोगों का सबसे अहम सवाल MD कैट 2024 में कब होने जा रहा है। तो आपको बताता चलता हूँ, एग्जैक्ट डेट तो मैं आपको नहीं बता सकता, मगर मैं आपको जो है जो इतलात है जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस के ऊपर बता सकता हूँ। इस साल जो 2024 में आपका MD कैट का टेस्ट होगा वो इंशाअल्लाह आपका होने जा रहा है अगस्त में। मिड ऑफ अगस्त में आप लोगों का MD कैट का जो टेस्ट है वो इंशाअल्लाह ताला मुनक्किद कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट डेट तो भी तो किसी को भी नहीं पता, मगर होपफुली जो है अगस्त के सेकंड वीक के अंदर आपका MD कैट का जो टेस्ट है वो मुनक्किद कर दिया जाएगा। पहला और दूसरा हफ्ता जो इस वक्त ज़ेर गौर चल रहा है PMDC के अंदर वो यही है कि अगस्त के पहले 2 हफ्तों के अंदर आपका जो MD कैट का टेस्ट है वो मुनक्किद करा दिया जाए साल 2024 के अंदर। अब रही सिलेबस की बात कि सिलेबस क्या होगा MD कैट के लिए। तो सिलेबस मैं आपको बताना चलता हूँ, जो सिलेबस होगा आप लोगों के लिए वो अभी आप लोगों ने जो है जो 2023 वाला सिलेबस था आप लोगों ने अभी उसी से ही प्रिपरेशन को है वो कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अगर कुछ सिलेबस में तब्दीली होगी भी सही तो पूरा सिलेबस तब्दील हो जाता है। जो भी तब्दील सिलेबस होता है ये नहीं होता कि आप लोगों ने जो प्रिपेयर कर लिया वो सारा का सारा जो है वो आपका ज़ाया हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम 2018 से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, जो सिलेबस होता है 90% सिलेबस सेम ही रहता है। अगर कुछ चीज़ चेंज होता भी है तो वो जस्ट 5 to 10% हम उसको कह सकते हैं। एक थोड़ा सा जो पोर्शन है सिलेबस का वो चेंज होता है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए जाते हैं, कुछ जो आप लोग पढ़ रहे होते हैं कुछ चीज़ें कुछ चैप्टर जो है वो शायद डिलीट कर दिया जाए। मगर जो है अभी आप लोगों ने जो साल 2023 का सिलेबस है उसको तमाम कर सिलेबस को तैयार करना है उसी तरीके से जो आप लोग करते आ रही है 2023 के MD कैट से। ठीक है बच्चों, आपने सिलेबस के ऊपर भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। सिलेबस जो आपका 2024 में है वो फरवरी के स्टार्ट में ही और में एक्सपेक्टेशन है कि आपका सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा साल 2024 के लिए। और सिलेबस अभी आप लोगों को वही तक बुक्स आप लोगों को कौन कौन सी तैयार करनी है, क्या हमें इस साल भी
फेडरल की बुक से प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, तो मेरा सिंपल आंसर हमेशा से यही रहा है कि आप लोगों को वाकई तौर के ऊपर फेडरल की बुक से लाजमी प्रिपरेशन करनी चाहिए। आप लोग किसी भी प्रोविंस से हो तो आप लोग अपनी प्रोविंस के टेक्स्ट बुक के साथ साथ फेडरल की टेक्स्ट बुक को भी लाजमी पढ़ना है। स्पेशल इन द केस ऑफ बायोलॉजी के अंदर आप लोगों ने फेडरल के बुक्स को अभी लाजमी तौर पर स्टडी करना है, क्योंकि जो MD-CAT है, PMDC की तरफ जो MD-CAT लिया जाता है वो नेशनल लेवल के ऊपर लिया जाता है, उसको नाम नेशनल लेवल का दिया जाता है। और यूनिवर्सिटीज़ को एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है वो प्रोविंस के जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको दे दिया जाता है, वो उसको कंडक्ट कराती हैं, मगर फॉर्म तो जो गाइडलाइंस होती हैं, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो PMDC की तरफ से ही बनाए जा रहे होते हैं, जो कि एक नेशनल करिकुलम से ही बनाया जाता है। दूसरा ये कि जो MD-CAT है, इस साल क्या ऐसा पॉसिबल होगा कि एक प्रोविंस का जो बच्चा है वो दूसरे प्रोविंस में जाकर MD-CAT दे सके? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा इस साल हो सके। इस साल यही होगा कि जो बच्चा जिस प्रोविंस में है, स्टूडेंट के पास जिस प्रोविंस का डोमिसाइल होगा, वो जिस डोमिसाइल के बेस के ऊपर जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है जिस प्रोविंस के, तो इस साल जो है आपका जो MD-CAT है वो उसी सूबे में वैलिड होगा जिस सूबे का आप लोगों के पास डोमिसाइल होगा। अगर किसी के पास पंजाब का डोमिसाइल है तो वो सिर्फ पंजाब का MD-CAT देख सकेगा, जिसके पास फेडरल का डोमिसाइल होगा, जिसके पास KPK का डोमिसाइल होगा, जिसके पास जो है बलूचिस्तान का डोमिसाइल होगा, तो वो अपने अपने सूबे में ही टेस्ट दे सकेंगे। क्योंकि इस साल जो है काफ़ी सारी परेशानियाँ जो है वो फेस करनी पड़ी है, क्योंकि KPK में और सिंध में जब MD-CAT रिकंडक्ट हुआ है तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसले आए हैं, दूसरे जो प्रोविंस हैं वो इफेक्ट हुए हैं। इसलिए इस साल मेरे ख्याल से जो आपका MD-CAT है वो इस साल जो है वो सूबे की शर्त जो है लाजमी करार दी जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बताना चलता हूँ, जो साल 2023 का MD-CAT आप लोगों ने दे दिया है, जो आप लोग दे चुके हैं, वो भी वैलिड होगा आपके आने वाले 2 सालों के लिए, मतलब 2024 में एडमिशन्स के लिए भी और साल 2025 के एडमिशन्स के लिए भी। जो आपका MD-CAT 2023 है वो वैलिड होगा, क्योंकि 2022 का टेस्ट भी वैलिड था, मगर PMC ने या PMDC ने 2024-23 में एडमिशन्स के वक्त जो है उसको वैलिड करार नहीं दिया था, जिसकी वजह से कोर्ट का फैसला भी आया। तो इसलिए कोर्ट की प्रोसीडिंग से या प्रोसीजर से बचने के लिए PMDC इस साल ऐसा ब्लंडर नहीं करेगी कि वो आपके साल 2023 के MD-CAT को जो है वो वैलिड करार ना दे, क्योंकि उनके कानून में लिखा हुआ है कि साल 2023 का जो आपने MD-CAT दिया है वो 3 साल के लिए वैलिड है। 23, 24, 25 वो आपका जो है वो एडमिशन्स जो है 2024 के वो 2023 के MD-CAT के बेस पर भी हो सकते हैं। अगर आपके MD-CAT में 170 नंबर भी है, 175 भी है, तो भी आप लोगों ने साल 2024 का जो MD-CAT है वो लाजमी तौर पर अपीयर करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि किस MD-CAT की क्या डिफिकल्टी लेवल रहती है। ये ना हो कि आप लोग पीछे रह गए। 2022 के अगर हम MD-CAT को देखते हैं तो अब बच्चों के अगर 172, 171 मार्क्स भी थे तो वो भी एडमिशन स्कोर कर रहे थे, और जब तो 2023 में हम देखते हैं 174, 175 तक के मार्क्स वाले बच्चे ही जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जा रहे हैं। डिफिकल्टी जो होती है MD-CAT की वो चेंज होती रहती है ईयर टू ईयर। इस तरह हम 2020 की बात करते हैं, 2020 के अंदर आप लोगों को अगर पता हो, अगर आप लोगों ने पीछे देखा हो, तो वहाँ पर जब 180 प्लस वाले स्टूडेंट्स का ही सिर्फ एडमिशन होता, जिन बच्चों ने MD-CAT में 180 प्लस नंबर लिए थे, सिर्फ वही बच्चे हैं जो एडमिशन सिक्योर कर सके थे 2020-19 के अंदर भी। तो इसलिए आप लोगों ने जो है अपना MD-CAT अगर 2023 का वैलिड हो भी जाता तब भी आप लोगों ने 2024 के MD-CAT को लाजमी तौर के ऊपर देना है, ताकि आप लोग जो है कुछ करंट जो डिफिकल्टी लेवल होता है MD-CAT का उससे कंप्लीट कर सकें और अपने एडमिशन को सिक्योर कर सकें। 2024 के आगाज़ पर मैंने आपको शुरू में भी दुआएं दी थी, और अभी मैं इस वीडियो का जो इख्तिताम है वो इसी दुआओं के साथ करूँगा। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको 2024 में ज़रूर कामयाब करे और आप इंशाअल्लाह ताला अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में ज़रूर पहुँचे। तो आप लोगों को मैं एंड पे ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि 2024 में जितने भी तालीमी अपडेट्स होंगे, MD-CAT, आगा खान, जितने भी आप लोगों के टेस्ट हैं, आप लोग अगर MD-CAT एस्पायरेंट है, अगर आप लोग MD-CAT की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को अगर तमाम खबरों से रहना चाहते हैं बाखबर, और अगर आप लोगों को चाहिए MD-CAT की टिप्स, तो आप लोग मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों की रहनुमाई के लिए कदम कदम पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ये वीडियो लाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा, जिससे देखकर आप लोगों को जरूर फायदा होगा। 2024 इंशाअल्लाह आपका साल है। आप लोगों ने इस साल में मेहनत करनी है, इस अज़म के साथ, इस जज्बे के साथ कि 2024 में वाइट कोट आप लोगों ने इंशाअल्लाह जरूर पहनना। ओके बच्चों, रखेंगे अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।